Now do this question and after that do this question. जल्दी से. I'm giving you 2 minutes time to complete these two questions. और पार्ट भी करना है हमने, इसके अंदर छोड़ना कोई पार्ट नहीं. सानिया बताओ व्हाट इज मल्टीमॉलिक्यूलर एंड एसिड कोलाइड्स, क्या डिफरेंस होता है इनके बीच में? मल्टी क्या होता है? मुझे डेफिनेशन नहीं याद क्यों नहीं है? होनी चाहिए याद है. अब तक याद नहीं डेफिनेशंस आप लोगों को? देखो मल्टी में होता क्या अगर याद नहीं है तो. बेसिकली इसमें क्या होता है, एग्रीगेट्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में जुड़े हुए होते हैं, आया ना, एग्रीगेट्स ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. और उन स्मॉल मॉलिक्यूल्स का साइज कितना होता है, किसी को याद है आप में से? स्मॉल मॉलिक्यूल्स 1 nm से छोटा होता है. बहुत बढ़िया. उनका डायमीटर जो होता है वो कम से कम 1 नैनोमीटर से हमारा छोटा है, लेस देन 1 नैनोमीटर. तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में जुड़ के क्या फॉर्म कर लेते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड. बेस्ट एग्जांपल आप जानते हो गोल्ड सोल्ट, ठीक है ना, गोल्ड सोल्ट. अब दूसरा पूछो से एसोसिएटेड कोलाइड्स, ये आपको याद होगा, जो नॉर्मल कंसंट्रेशन पे क्या बिहेव करता है? इलेक्ट्रोलाइट. नॉर्मल कंसंट्रेशन पर, जल्दी बोलो. नॉर्मल कंसंट्रेशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन हाई कंसंट्रेशन पे क्या बिहेव कर रहा है वो? स्ट्रॉन्ग एसोसिएटेड कोलॉइड की तरह या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह. व्हाट इज कोगुलेशन? ये तो आप सबको आनी चाहिए डेफिनेशन. कोगुलेशन तो बहुत आसान है, जल्दी बोलो व्हाट इज कोगुलेशन. अरे कुछ याद भी कर रहे हो आप लोग या इसके चक्कर में, पेंडेमिक चक्कर में? कोलाइड फॉर्म लार्ज पार्टिकल साइज. क्या, फिर से बोलो. Colloidal particles join to form large size particles. हाँ, कोलाइडल साइज पार्टिकल्स कन्वर्ट हो जाते हैं बेसिकली. और बड़ी रेंज क्या होगी कोलाइडल से? अरे कोलाइडल पार्टिकल से बड़ी रेंज कौन सी है? बिल्कुल नहीं समझ रहे, दिमाग लगा ही नहीं रहे. सस्पेंडेड पार्टिकल्स बन जाते हैं, सस्पेंशन बन जाते हैं, ठीक है ना. जितना पार्टिकल साइज बड़ा होगा उतना जल्दी वो बैठ जाएगा, इकट्ठा होकर नीचे बैठ जाएगा. और पेप्टाइजेशन क्या होती है? अरे पेप्टाइजेशन breakdown of precipitate in order to form colloids. ब्रेक डाउन. तो डेफिनेशन पढ़ा ही नहीं मैंने कभी जिंदगी में, ब्रेकडाउन वाली बात. तो पेप्टाइजेशन का एक बहुत Conversion of fresh precipitated colloidal solution by shaking it with dispersion medium in the presence of small amount of बहुत electrolyte. बढ़िया. ये है एग्जैक्ट डेफिनेशन कि जब हम एक प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट कर रहे होते हैं, किसमें कन्वर्ट कर रहे होते हैं? कोलाइडल सोल में. और सिंपली कैसे? इसको शेक करके, बाय शेकिंग. और शेक किसके साथ किया आपने? विद डिस्पर्जन मीडियम. और किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. याद रहेगा. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टाइजेशन. इससे अगला वाला जो क्वेश्चन था वो कह रहा है राइट द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम ऑफ मिल्क. देखो मिल्क एक इमल्शन है, आया ना, पता है नहीं? और दोनों के दोनों फेज क्या होंगे इसमें? लिक्विड डिस्पर्स इन लिक्विड. वैसे तो इसका अगर बात करें हम लोग तो ये किसका एग्जांपल होता है? ऑयल इन वाटर का एग्जांपल है हमारा. ऑयल इन वाटर, वाटर ज्यादा है, ऑयल कम है. दोनों ही इमिसिबल लिक्विड्स हैं जो आपस में प्रेजेंट है. ऐसे लिक्विड्स क्या बनाते हैं? इमल्शंस फॉर्म करते हैं. एम आई क्लियर टू ऑल? आगे आ जाइए. फिजियोसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन में एक सिमिलरिटी बता दीजिए क्या होती है? सिमिलरिटी एक ये, दोनों ही सरफेस फिनोमिना है, आया ना? दोनों सरफेस फिनोमिना है, हाँ या ना? नाम में ही इनकी डेफिनेशन हो गई.
अब वो कह रहा है FeOH होल थ्राइस से FeCl3 कैसे बनेगा। आसान सी रिएक्शन है। देखो FeCl3 से FeOH बनाते हैं ना, डायरेक्टली बना देते हैं। FeCl3 पानी डाल दो, पानी। जैसे ही आप पानी डालोगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, ये क्या फॉर्म कर लेगा, ये फॉर्म कर लेगा FeOH होल थ्राइस, साथ में H3 बैलेंस कर लेना, बैलेंस हो जाएगा। Am I clear to all? और ये ऐसी वाली प्रिपरेशन जरूर आती हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, सल्फर सोल, गोल्ड सोल, ये आपके नोट्स में भी मैंने लिखवाई हुई है आपको, तो ये आप प्लीज याद कर लेना, एग्जाम में पूछी जाती है। अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 20 मिनट लग रहे हैं इसे 25% डिकम्पोज होने में। कैलकुलेट द टाइम व्हेन 75% ऑफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये कर पाए आप लोग? अरे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? T is equal to 2.303 upon K log A naught by अपॉन T कितना हो गया 20, log A नॉट कितना हो गया 100 अपॉन 100 माइनस 25, दैट इज कितना हो गया 75। ये किया, ये कितना हो गया 4/3, और 4/3 को हम क्या ले सकते हैं, करना चाहो तो सॉल्व तो हो जाएगा 2.303 अपॉन 20 log 4 माइनस log 3, और इनकी वैल्यू आपको दे रखी है, ये रहा log 4 और ये रहा log 3। हो गया, यहां से K निकल गया। आपसे क्या पूछा उसने, टाइम फॉर 75% डिकम्पोजिशन, तो यहाँ का जो K है ना, वो आप नेक्स्ट पार्ट में यूज कर लेना। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, K इज इक्वल्स टू 2.303, आपकी टाइम कितना निकालना है, log 100 अपॉन नीचे कितना आ गया 25, ये तो हो गया 4, log 4 की वैल्यू आपको पता है, और K की वैल्यू ये वाली आप यहाँ पुट कर देना, यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका T। मेरी बात समझ आ गई? yes sir। कितने लोगों ने ऐसा ही किया था, प्लीज रेज योर हैंड। कितने लोगों ने क्वेश्चन ऐसा ही सॉल्व किया था? 1 2 3 4। अभिषेक क्वेश्चन हुआ नहीं था आपसे? आर्यन ने क्वेश्चन नहीं हुआ आपसे? सर हो गया था लेकिन हैंड रेज नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। अच्छा, अरित्रा आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ? केशव, सान्या, ये सर हो गया। बेटा हैंड रेज करना होता है ना कंफर्मेशन के लिए। सबसे आसान क्वेश्चंस में से हैं और बोर्ड ऐसे क्वेश्चन देता है। चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट बिना रुके, 1 मिनट दिया करने के लिए। अब पहले 2-ब्रोमोपेंटेन क्या होता है, ये होता है 2-ब्रोमोपेंटेन। फिर क्या दिया हुआ आपको, 2-ब्रोमो-2-मिथाइल-ब्यूटेन। फिर दिया 1-ब्रोमोपेंटेन। पहला पूछा है विच इज मोस्ट रिएक्टेड टुवर्ड्स SN2। SN2 का ऑर्डर पता है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री कौन है, ये तो इसका आंसर है ये वाला, फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। और फर्स्ट पार्ट के आंसर के बाद सेकंड पार्ट देखिए क्या है, विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, इसके अंदर चारों ग्रुप अलग अलग हो। देखो यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल, तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। यहाँ पर H है, यहाँ पर मिथाइल है, और यहाँ पे पूरा प्रोपाइल ग्रुप है, ये प्रॉप, ये मिथाइल, ये हाइड्रोजन, ये हेलोजन, ये है ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन 100%। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट का आंसर। बी पार्ट का आंसर ये, ए पार्ट का आंसर ये। अब उसने पूछा टुवर्ड्स बीटा एलिमिनेशन, अगर Br यहाँ से गया तो यहाँ क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। और कितना डिग्री कार्बोकेटायन है ये, 3 डिग्री, यानी ये करेगा बीटा एलिमिनेशन। कितने लोगों को बात समझ आ गई? yes sir। इज इट क्लियर टू एवरीवन?